मध्य प्रदेश की पावन धरती पर बसा एक ऐसा शहर जहां आस्था की सांसें सुनाई देती हैं, जहां समय भी झुक जाता है। यह है उज्जैन, महाकाल की नगरी। भारत के 7 प्राचीन पवित्र शहरों में से एक उज्जैन हजारों वर्षों से आध्यात्मिक चेतना का केंद्र रहा है। यहाँ हर गली, हर घाट, हर मंदिर एक कहानी कहता है। तो मित्रों, आज हम आपको ले आए हैं उज्जैन की नगरी में। तो चलिए उज्जैन की कहानी देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इस समय मैं मौजूद हूँ राम घाट पर। राम घाट ये वही स्थान है जहाँ शाम ढलते ही हम पहुँचते हैं क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित राम घाट। सूर्यास्त के समय जब सैकड़ों दीप जल उठते हैं और ओम नमः शिवाय की गूंज वातावरण में फैलती है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। यह वही घाट है जहां कुंभ मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। दियों की रोशनी में चमकती क्षिप्रा एक अलौकिक दृश्य प्रस्तुत करती हैं। आप देख सकते हैं कि सामने ये राम घाट का ये खूबसूरत दृश्य, और यहाँ पर ढेर सारे ये मंदिर हैं। यहाँ पर मंदिरों की कमी नहीं है। ये आप रामेश्वर महादेव मंदिर देख रहे हैं जो काफी प्राचीन है। सुबह का ये वातावरण देखिए, श्रद्धालुओं की ये संख्या जो सुबह सुबह प्रातः स्नान के बाद ही बाबा महाकाल के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। तो आइए हम भी इस आस्था की डुबकी में सम्मिलित हों और एक डुबकी हम भी इस क्षिप्रा नदी में लगाएं और महाकाल से चलकर प्रार्थना करें कि वो हम पर और हमारे अपनों पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। तो मित्रों, चलिए हम चलते हैं स्नान के लिए, और आप भी आइए और एक डुबकी जरूर लगाइए और वीडियो में बने रहिए। अभी हम आपको महाकाल उज्जैन के हर उस दृश्य को दिखाएंगे जिसे देखकर आपका मन प्रफुल्लित और आत्मा को शांति मिलेगी। आप देख सकते हैं ये राम घाट पर स्थित महादेव का यह कई सारे शिवलिंग हैं जहां पर भक्त स्नान के बाद महाकाल के दर्शन के पहले ही अपने उस आराध्य को पूजना चाहते हैं और तुरंत ही यहीं से उनका जलाभिषेक करना शुरू कर देते हैं। ये खूबसूरत दृश्य, सुबह का ये वातावरण, ये राम घाट, ये क्षिप्रा नदी का किनारा, कितना मनमोहक दृश्य होता है। यदि आप सुबह सुबह भोर में आते हैं तो आपको कोलाहल से दूर आप रहेंगे और सुबह के इस शांत वातावरण में आपको सही में उज्जैन के और महाकाल के दर्शन का जो पुण्य मिलेगा उसका कहना ही क्या है। बिल्कुल शांत वातावरण में आपके मन और आत्मा इतनी शांति महसूस करेगी जिसके बारे में शब्दों में बयान करना उचित नहीं, मैं समझ पा रहा हूँ। ये सिर्फ महसूस करने की विषय वस्तु है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कई सारे मंदिर हैं जो काफ़ी प्राचीन हैं। ये राम घाट, ये क्षिप्रा नदी के किनारे मन को सुकून देने वाला ये पल है। काफ़ी शांति और आपके आत्मा को काफ़ी संतुष्टि प्राप्त होगी जब आप यहाँ पर आएंगे। तो मित्रों, वीडियो बने रहिए, हम आपको अभी और सारे दृश्य दिखाएंगे जो उज्जैन की नगरी से हैं। अभी समय हम पहुँच चुके हैं बाबा महाकाल के दर्शन के लिए। मित्रों, क्षिप्रा नदी में स्नान के बाद हमारी यात्रा शुरू होती है उज्जैन के हृदय से, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान शिव कालों के काल के रूप में विराजमान है। सुबह के 4 बजे जब पूरा शहर नींद में होता है तब यहाँ भस्म की आरती शुरू हो जाती है। ढोल नगाड़ों की गूंज, मंत्रों का उच्चारण और पवित्र भस्म से सजे महाकाल के दर्शन, उस क्षण को शब्दों में बांध पाना संभव नहीं है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं समय रुक गया हो। मंदिर परिसर में भक्ति और अनुशासन दोनों का अद्भुत संगम दिखाई देता है। यहाँ आने से पहले भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग कर लें और समय से पहले पहुँचे, यही सबसे जरूरी सलाह है। जब आप यहाँ पहुँचेंगे तब आप स्वयं ही मंत्रमुग्ध हो जाएंगे बाबा महाकाल के दर्शन के लिए। जब आप बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे होंगे तो उस समय आप
आपके मन में कोई विचार ही नहीं आएंगे। आप नहीं सोचेंगे कि कोई वीडियो बना लें, कोई फ़ोटो ले लें, क्योंकि महाकाल के दर्शन के उपरांत ही आप ये सब काम कर पाएंगे। क्योंकि महाकाल के दर्शन में डूब जाना ही, उनके स्वरूप को निहारना ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है यहाँ आने के बाद। आप देख सकते हैं जब मंदिर के बाहर आप निकलेंगे तो नवग्रह या ज्योतिर्लिंग आपको दिखाई देंगे, जो नवग्रह के रूप में पूजे जाते हैं। ये सभी नवग्रह देवी देवता हैं, सभी नवग्रह देवता हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं जब आप बाबा महाकाल के दर्शन के उपरांत बाहर निकलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं मंदिर का परिसर, भक्तों की भीड़, काफी मनमोहक और आनंददायक ये क्षण होता है जब महाकाल के दर्शन के पश्चात आप बाहर निकलते हैं। तो एक मन में असीम शांति और उत्साह का अनुभव होता है। मित्रों, आप देख सकते हैं ये महाकाल का परिसर। जब दर्शन के उपरांत आप चलते जाएंगे तो रास्ते में आपको तरह तरह की दुकानें दिखाई देंगी, जहाँ पर आप अपनी ज़रूरत के सामान खरीद सकते हैं। काफ़ी अच्छे मूल्य पर यहाँ सामान मिलते हैं। रास्तों में आप महाकाल के जयकारों का उद्घोष भी सुन सकते हैं कि बाबा महाकाल के जयकार लगाते हुए लोग आपको मिलेंगे। ये खूबसूरत दृश्य आप देख सकते हैं, ये बाबा महाकाल के दृश्य है। ये देखिए श्री बड़े गणेश जी का मंदिर है जो उसी रास्ते में पड़ता है। ये संपूर्ण परिसर महाकाल का है। यहाँ पर आप शीघ्र दर्शन का टिकट काउंटर है, यहाँ पर आप शीघ्र दर्शन के टिकट प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल लॉकर है, यहाँ पर आप अपने मोबाइल को जमा कर सकते हैं। श्रीमन गणेश जी का ये मंदिर है। जय हो मंगल मूर्ति, जय हो गजानन। अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। आप देख सकते हैं ये पूरा परिसर। ये जगन्नाथ धाम, बाबा जगन्नाथ के आप दर्शन करिए। श्रीमन गणेश जी का ये मंदिर, हम जब ये पहुंचे थे तो उस समय की तारीख 14 फरवरी थी। अब हम पहुंच चुके हैं शक्तिपीठ गढ़कालिका मंदिर उज्जैन में। कहते हैं कि जब आप आते हैं तो महाकाल के दर्शन के पहले गढ़कालिका का दर्शन करना जरूरी होता है, लेकिन हमें तो ये ज्ञात बाद में हुआ, इसलिए हम पहले बाबा महाकाल के दर्शन के बाद ही जाकर गढ़कालिका में माँ काली के दर्शन किए। यदि आप आएँ तो सबसे पहले बाबा कालेश्वर, सबसे पहले आप काल भैरव के दर्शन के पश्चात गढ़कालिका मंदिर में दर्शन करिए, उसके बाद महाकाल के दर्शन करिए। आप सामने देख सकते हैं ये भक्तों की भीड़ जो शक्तिपीठ माँ काली के दर्शन के लिए आप भी कर सकते हैं माँ काली के दर्शन। ये अद्भुत दृश्य है। देखिए आप बिल्कुल आपके सामने माँ विराजमान है। अपने मन की सभी कामनाएं आप माँ से कह सकते हैं। आप जहाँ हैं वहीं से माँ आपकी कामनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य रखती हैं। माँ अपने सभी भक्तों अपने सभी बच्चों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। माँ से आप मन ही मन प्रार्थना करिए कि हे माँ अब मैं कृपा बनाए रखें। इस समय हम पहुँच चुके हैं बाबा काल भैरव के मंदिर में। देख सकते हैं आप हैं ये सामने श्री काल भैरव का मंदिर है। मित्रों, आपको बता दें कि बाबा काल भैरव को उज्जैन के रक्षक के रूप में जाना जाता है। महाकाल के दर्शन के बाद हमारी यात्रा यहीं पर आकर आगे बढ़ती है उस स्थान की ओर जहां विराजमान है उज्जैन के रक्षक बाबा काल भैरव। यह मंदिर अपनी अनोखी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान भैरव को मदिरा का भोग लगाया जाता है। श्रद्धालु बोतल में प्रसाद लाते हैं और पुजारी जी उसे भगवान को अर्पित करते हैं। मान्यता है कि वह प्रसाद स्वयं स्वीकार करते हैं। यह परंपरा उज्जैन की आध्यात्मिक विविधता को दर्शाती है। भक्त बाबा को मदिरा का भोग लगाते हैं और महाकाल से बाबा काल भैरव से प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में खुशियाँ आए, सुख समृद्धि आए और बाबा महाकाल की कृपा, बाबा काल भैरव कृपा
उन पर, उनके परिवार पर सदैव बनी रहे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो कई सारे घुमावदार रास्ते से होकर आपको बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए जाना होगा। मंदिर का परिसर काफ़ी सुरम्य है, बहुत ही मनमोहक है। आप बाबा काल भैरव के जयकारे और उद्घोष के साथ ही आगे बढ़ते जाएंगे। बीच बीच में लोग अपने सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और वीडियो भी बनाते रहते हैं। आप सामने देख सकते हैं बाबा काल भैरव का ये मंदिर। हम भी धीरे धीरे मंदिर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, बाबा काल भैरव के दर्शन की मन में लालसा लिए हुए। मित्रों, आपको बता दें कि यदि आप महाकाल उज्जैन की यात्रा पर आना चाहते हैं तो आपके लिए यात्रा का ये सुझाव है कि उज्जैन रेल और सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा है। नज़दीकी एयरपोर्ट इंदौर में है, जो लगभग 1 घंटे की दूरी पर है। मंदिर के आसपास कई बजट और प्रीमियम होटल उपलब्ध हैं। अगर आप शांति से दर्शन करना चाहते हैं तो सोमवार या श्रावण मास से अलग समय चुनें। और हाँ, सुबह के समय दर्शन का अनुभव सबसे दिव्य होता है। हमने भी सुबह का ही समय चुना था। उज्जैन केवल एक शहर नहीं, यह एक अनुभूति है। यहाँ आकर लगता है जैसे जीवन की भागदौड़ से कुछ पल की मुक्ति मिल गई हो। महाकाल की नगरी आपको सिर्फ दर्शन नहीं देती, यह आपको भीतर से बदल देती है। अगर आपने अभी तक उज्जैन की यात्रा नहीं की तो इसे अपनी जीवन की यात्रा सूची में ज़रूर शामिल करें और बाबा महाकाल के इस नगर उज्जैन में जरूर आएं। देख सकते हैं मित्रों, ये अद्भुत दृश्य। अब हमारी यात्रा का अगला चरण चिंताहरण गणेश मंदिर है। हम इस समय चिंताहरण गणेश मंदिर में उपस्थित हैं। अब हम पहुंच चुके हैं माँ सिद्धि के मंदिर में, सिद्धि माता के मंदिर में। आप देख सकते हैं ये माई सिद्धि का मंदिर है। ये शक्तिपीठ में से एक है। यहाँ पर माँ विराजमान है और यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ दर्शन करने से, अपनी मनोकामना मांगने से माँ सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, सभी सिद्धियों को देती हैं। यहाँ पर जो ये दीप प्रज्वलित किया जाता है ये अद्भुत होता है। एक साथ इतने सारे दीपों को जलाया जाता है। आप देख सकते हैं कैसे दीप जलाए जा रहे हैं। ऊपर से चढ़कर मंदिर के जो प्रशासन के लोग हैं दीपों को प्रज्वलित कर रहे हैं। यह अद्भुत दृश्य होता है। यदि आप उज्जैन आए तो इस दृश्य को अपनी आँखों में, अपने मन में जरूर संजो कर रखें और ज़रूर संजोएं। यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ये अद्भुत दृश्य है जो आप सिद्धि माता मंदिर में ही आपको ये दर्शन हो सकते हैं। ये दीपोत्सव के दर्शन हो सकते हैं। देख सकते हैं किस तरह से दीपों को प्रज्वलित किया जा रहा है। शाम का ये समय है। इसी समय माँ के मंदिर में आरती होती है और दीपों का प्रज्वलन भी उसी समय किया जाता है। पूरा दिन भ्रमण के पश्चात माँ के आंगन में, माँ के पास आकर हमारी यात्रा पूर्ण हुई और हमें लगा जैसे हम माँ की गोद में आ गए हों, तो हमारी सारी थकान समाप्त हो गई हो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक